हर हर महादेव। अच्छे लोगों के साथ बुरा होने का मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि वह कितनी मजबूत है। जब आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो आपको यह समझना चाहिए कि जीवन आपको एक बेहतर कल के लिए मजबूत बना रहा है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होने पर भी वह हार नहीं मानते, क्योंकि उनका विश्वास अपनी अच्छाई में पक्का होता है। हर मुश्किल एक अवसर होती है जिससे आप अपनी आत्मा को बेहतर जान सकते हैं। सच्चाई यह है कि अच्छे लोग जीवन की चुनौतियों से नहीं डरते, उन्हें मौका मानते हैं। जब जीवन आपको जमीन पर गिरा दे तो वह आपको उड़ने का एक नया तरीका सिखा रहा है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होने का कारण यह होता है कि जीवन उन्हें दिखाना चाहता है कि वो अपनी मजबूती को कैसे पहचान सकते हैं। अच्छे लोग हमेशा परीक्षा में डाले जाते हैं ताकि उनकी अच्छाई का परिणाम और भी अधिक चमक सके। जीवन की सबसे कठिन घड़ियां आपको यह दिखाती है कि आप कितने मजबूत हैं और आप किस हद तक जा सकते हैं। जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाएं अक्सर सबसे कठिन समय में ही आती है। हर अंधेरे के बाद सवेरा होता है और हर मुश्किल के बाद एक नया अवसर होता है। अच्छे लोग जीवन के तूफानों में भी अपनी अच्छाई को बनाए रखते हैं। जब जीवन की सड़क कठिन हो तो यह समझो कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। जीवन में होने वाली मुश्किलें आपको जीवन की महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। अच्छे लोग हर समस्या में एक संघर्ष देखते हैं, न कि हार। जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो यह समझें कि जीवन आपको अपनी असली ताकत दिखा रहा है। जब लगने लगे कि आपने सब कुछ खो दिया है, तभी आप जीवन की असली उपहारों को पहचानते हैं। हर बार जब आप टूटते हैं, तो उसके बाद आप एक नई तरह से जुड़ते हैं और आपका जीवन बदल जाता है। जीवन में हर मुश्किल आपको एक नई शुरुआत की ओर ले जाती है। जब आप परिस्थितियों के प्रति सकारात्मक रहते हैं, तो आप उन्हें भी पार कर लेते हैं जो अदृश्य होती है। अच्छे लोग अपनी आत्मा को पहचानते हैं और इसलिए वह जीवन के हर संकट को मात देते हैं। जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, आपको बस उसे ढूंढना होता है। जब आप अपनी अच्छाई और महादेव पर विश्वास रखते हैं, तो आपको कोई भी मुश्किल हरा नहीं सकती है। जब आप पर सबसे अधिक दबाव होता है, तब आप अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। एक बार की बात है, अमर गांव में सबसे अधिक प्रिय और समझदार लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता है और सभी से प्यार से व्यवहार करता। गांव में एक पुराना पेड़ था जिसे मनोरंजन का पेड़ कहा जाता था। वो विशेष था क्योंकि जो भी उस पेड़ के नीचे कुछ समय बिताता था, वह खुश और संतुष्ट महसूस करता था। एक दिन गांव के मुखिया ने तय किया कि उस पेड़ को काट दिया जाएगा ताकि वहां एक नई सड़क बन सके। अमर और अन्य गांव वाले इस निर्णय से खुश नहीं थे। अमर ने तय किया कि वह उस पेड़ को बचाने के लिए कुछ करेगा। रात को अमर ने पेड़ के नीचे बैठकर मनन किया और अचानक वह समझ गया कि वह पेड़ इतना विशेष क्यों है। वह पेड़ अपने अंदर संगीत और कहानियों की गूंज लिए हुए था। अमर ने तय किया कि वह अगले दिन सभी गांव वालों को उस पेड़ की विशेषता के बारे में बताएगा और उसकी गूंज को उन्हें सुनाएगा। अगले दिन जब लोग पेड़ को काटने पहुंचे, तो अमर ने उन्हें रोका और पेड़ की अद्वितीयता के बारे में बताया। जब गांव वालों ने पेड़ की गूंज सुनी, तो वह अद्भुत रूप से प्रभावित हुए। इसके बाद गांव के मुखिया ने तय किया कि वह पेड़ कभी नहीं काटा जाएगा।
इस घटना से अमर और गांव वाले समझे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो सकता है, लेकिन उनकी अच्छाई और संघर्ष उनका सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन करो मैं हर दुख में तुम्हारे साथ हूँ। अधिकारों के लिए अवश्य लड़े, पर जिस पर आपका अधिकार नहीं उसका मोह न करें। वक्त के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, वरना यादें जिंदगी भर तकलीफ देती है। जो रिश्ता हमें रुला दे उसे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उसे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत न समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेगा। जमाना बदल रहा है यह कहकर लोग बदल रहे हैं। गौर किया तो देखा कुछ भी नहीं बदला, बस सब अपने मतलब के हिसाब से चल रहे हैं। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। जिसने फिक्र छोड़ी कि लोग क्या कहेंगे वही केवल रास्ते पर चला है। जिसने चिंता रखी इस बात की कि लोग क्या कहते हैं वह लोगों के हिसाब से ही चलता रहा। जीवन में शांति चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखना, पाप भले ही फिसल जाएं, लेकिन जुबान कभी नहीं चलनी चाहिए। रिश्तों को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर नहीं जताता हो। आप कितने भी अच्छे हो, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो, पर एक बात हमेशा याद रखना, जो आपको गलत समझता है वह मरते दम तक आपको गलत ही समझेगा। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारा संसार क्यों न लग जाए। कभी कभी आपको बिना किसी चेतावनी के लोगों को अपनी जिंदगी से हटाना पड़ेगा, और आपको उन्हें यह समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वह लंबे समय से आपके साथ गलत करते आ रहे हैं। जो चीज हमारे पास नहीं होती उसका या तो हम मजाक उड़ाते हैं या जरूरत नहीं कहकर भूल जाते हैं। भीड़ से अलग दिखाई देने वाली चीजें दुनिया के लिए विचित्र और अजीबोगरीब ही होती है। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। एक जिंदगी में बहुत सारे लोग मिलते हैं, पर बहुत सारे लोगों में किसी एक का मिलना ख्याल अच्छा है पर मुश्किल है। तुम स्वीकार कर लो जीवन जैसा है परमात्मा ने दिया वही जाने। तुम इनकार मत करो, दुख आए तो दुख को भी स्वीकार कर लो कि उसकी इच्छा है, और धन्यवाद का भाव रखो। अगर उसे दुख दिया है तो जरूर कोई राज होगा, कोई अर्थ होगा, कोई रहस्य होगा। तो शिकायत मत करो, तुम धन्यवाद से ही भरे रहो। जिसमें भी तुम्हें श्रद्धा है उसे जानने का विषय मत बनाओ। श्रद्धा अविभाजित मन, अविभाजित चेतना का स्वभाव है। आपकी नियत से महादेव खुश होते हैं, और दिखावे से इंसान अकेला रहना मूर्खों और नकारात्मक लोगों के बीच में रहने से हर हाल में बेहतर है। अपनी अगली चाल को छुपा कर रखो, अपने लक्ष्य को चिल्ला चिल्ला कर मत बताओ। जो करना है वो खामोशी से करो, अकेले में हद पार मेहनत करो, ताकि जब परिणाम आए तो दुनिया चौंक जाएंगे। वो करके दिखाओ जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। मन में अशांति तब होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। जिस शरीर के साथ आप पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार आप नहीं हैं, लेकिन जिस चरित्र के साथ आप विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। जब तक आप किसी को प्रभावित करना चाहते हो तब तक आप अहंकार से ग्रसित रहोगे। बाहर कुछ भी नहीं है धूल के अतिरिक्त, और कभी किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। भीतर है तुम्हारा साम्राज्य, और भीतर है तुम्हारा सम्राट। मगर भीतर जाने के लिए सीधा सरल हृदय होना चाहिए। एक बार सोच कर देखो, जब जन्म और मृत्यु दोनों ईश्वर की इच्छा से होते हैं
तो इन दोनों के बीच की व्यवस्था आपकी इच्छा से कैसे हो सकती है? जीवन में जब भी आप कुछ बुरा कर रहे हैं तो आप किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं, यह भ्रांति है। आपको प्राथमिक रूप से आप अपने ही साथ कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम फल आपको ही भोगने हैं। जो भी आप बोल रहे हैं उसकी फसल आपको ही काटनी है। जीवन का उपयोग प्रेम के लिए करो, किसी सृजनात्मक कार्य के लिए करो, अपनी ऊर्जा का कुछ ऐसा उपयोग करो जो तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाती हो, और जितने ऊंचे तुम जाओगे उतनी ही ज्यादा ऊर्जा के साधन तुम्हें उपलब्ध होंगे। ईश्वर की तलाश भ्रम ही है, क्योंकि ईश्वर को खोजने का प्रश्न ही नहीं उठता, हो हमेशा ही उपस्थित है। तुम्हारा खुद का मन ही तुम्हारी नहीं सुनता, और तुम निकल पड़ते हो दूसरों को नसीहत देने के लिए। परमात्मा की कारीगरी तो देखिए, आंखें तो बना ही देखने के लिए, पर वह दिखता है। बंद आंखों से मनुष्य के की सीमा है, 2 रोटी से भर जाएगी या तो 4 रोटी से भर जाएगी, लेकिन मनुष्य के मन की तो कोई सीमा नहीं है। कितना भी मिल जाए मन नहीं भरता, और जो भरता नहीं उसी का नाम मन है। जितनी कम उम्मीदें होंगी उतना ही सुखद जीवन होगा। प्रेम करने के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है। जिसे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं वह प्रेम कर ही नहीं सकता। जिसका हृदय आत्मविश्वास से भरा होता है, न वो अपमान करता है न अपमान को स्वीकार करता है। जब अकेलापन लगने लगे तो समझ लेना परमात्मा ने तुम्हें चुन लिया है, इसीलिए भीड़ से निकालकर अकेला कर दिया। ईश्वर में अटूट विश्वास सबसे जरूरी चीज है, जो हम लोग अक्सर खो देते हैं। अपने बुरे समय में याद रखो, महादेव आपके साथ हमेशा है। मनुष्य का सच्चा साथी और हर स्थिति में उसे संभालने वाला अगर कोई है तो वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास हमारी बिखरी हुई समस्त चेतना और ऊर्जा को एकत्र करके लक्ष्य की दिशा में लगाता है। अगर आप अपनी जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी रुके नहीं तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। यह मानकर मत बैठो कि जीवन में जो कुछ होना है वो पहले से तय है। मजबूत इच्छा शक्ति और इरादों से बहुत कुछ बदला जा सकता है, इसलिए मजबूती के साथ नेक काम करते रहिए। जो अपनी सोच को नियंत्रित नहीं रख पाते उनकी सोच उन्हीं की दुश्मन बन जाती है। किसी और का काम श्रद्धा से करने से कई गुना अच्छा है कि अपना कार्य पूरी लगन के साथ करें। जरूरी नहीं कि जो चीज बहुत महंगी हो वह बड़े काम की हो जैसे हीरा, और यह भी जरूरी नहीं कि जो चीज मुफ्त में मिल रही हो वह बेकार हो। जैसे कि हवा विचार अनमोल रखिए, सामान नहीं खुश रहो, इसलिए नहीं कि सब कुछ अच्छा है बल्कि इसलिए कि आप हर चीज में अच्छाई देखते हैं। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहे। सुंदर आभूषण और वस्त्र आपको उतना सुंदर नहीं बनाते जितना एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनाती है। जीवन का एक लक्ष्य अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य का जीवन उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना पतवार के नाम। यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखिए। किसी के गलत कहे का जवाब देने में अपना समय बर्बाद न करें बल्कि चुपचाप मेहनत करते रहे। अहंकारी की बातों को कभी दिल से ना ले, अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष के सब प्राप्त होता है। जो अपनी मेहनत से लक्ष्य को हासिल करता है वह दूसरों की मेहनत की कदर करना जानता है। अगर जीवन में कुछ करना है तो किसी अवसर की प्रतीक्षा मत करो। आज का यह दिन आपको बड़े भाग्य से मिला है और यही आपका सर्वोत्तम अवसर है। सपने सितारों की तरह होते हैं, हम उन्हें छू नहीं सकते लेकिन इनका पीछा करते हुए अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हैं। पेड़ कभी इस बात से व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वो हमेशा नए पुस्तकों के सृजन में लगा रहता है। इसलिए जीवन में कितना कुछ खो गया, इसको भूलकर क्या नया कर सकते हैं। इसी में जीवन की सार्थकता है। अगर कोई व्यक्ति हमारे अवगुण बताता है
तो उस व्यक्ति से घृणा करने के बजाय अपने अवगुणों को दूर करना चाहिए। जैसे दर्पण में चेहरे पर दाग दिखाई दे तो दाग को मिटाया जाता है, न कि दर्पण तोड़ा जाता है। समय कभी हमें अच्छा या बुरा नहीं बनाता, हम अपने समय को अच्छा या बुरा बनाते हैं। खुशियों को बाहर घूमना बंद करो, क्योंकि खुशियां भी आपके अंदर है और उन तक पहुंचने का रास्ता भी यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप खुश हैं, वरना आप कुछ भी हासिल कर लें, आप खुश कभी नहीं हो सकते हैं। आप जिस नजर से दुनिया को देखते हैं, ये दुनिया आपको वैसी ही दिखाई देती है। इसीलिए दुनिया को बदलने से अच्छा है कि आप अपने नजरिए को बदलने। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई राह आपका इंतजार कर रही होती है। मैदान में उतरने वाले तो बहुत होते हैं और बीच में भाग जाते हैं, लेकिन जीत मैदान से भागने वालों को नहीं, मैदान में भागने वालों को मिलती है। पूरी स्वतंत्रता से जीने की इच्छा गलत नहीं, लेकिन अपने संस्कारों से स्वतंत्र होना पतन का कारण बनता है। जो चीज आपको जिस समय पर मिलनी है, अगर आप उसे उसके समय से पहले पाने की कोशिश करेंगे तो आपको दुख और परेशानियों के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या सबसे पहले उसी के गुणों को नष्ट करती है जिसके मन में उत्पन्न होती है। अगर अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो अकेले जीना सीख लो। लोग तसल्ली जरूर देते हैं, लेकिन साथ नहीं देते। बार बार गिरने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गिरने के बाद उठने का प्रयास न करना बुरा होता है। कुछ चीजों को हमें समय पर छोड़ देना चाहिए अगर वो हमारे सामर्थ्य के बाहर है। उसे बार बार सोचकर स्वयं को दुखी मिलता है। अगर कुछ बड़ा करने में अभी असमर्थ है तो शुरुआत छोटे से ही करें। अगर आपकी मेहनत और लगन सच्ची है तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। संबंध कभी भी सबसे जीतकर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जीतना होता है और स्वयं को हारना होता है। सहन शक्ति धरती जैसी होनी चाहिए, जो चाहे कितना ही बोझ बढ़ जाए सदा अपनी रफ्तार से ही आगे बढ़ती रहती है। बहुत ज्यादा सोचने से आपका काम बिगड़ सकता है और काम जितना मुश्किल नहीं है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अपना समय ज्यादा सोचने में व्यर्थ न करें, बल्कि निश्चिंत होकर काम को करें। आप सफल जरूर होंगे।